भारत गांवों का देश है। कहा जाता है गांव में ही इस देश की आत्मा बसती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो झारखंड के 32,000 गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। इस वक्त हम रामगढ़ जिला के चेटर गांव में हैं और चेटर गांव क्यों 32,000 गांव में सबसे खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हर छोटी बात पर थाने में एफआईआर आम बात है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन विवाद खत्म नहीं होता। अगर हम कहें कि लोग हर बड़ा झगड़ा आपस में सुलझा सकते हैं और पुलिस स्टेशन तक जाने की नौबत नहीं आएगी, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन इस इम्प्रैक्टिकल चीज़ को कई वर्षों से प्रैक्टिकल कर रहा है रामगढ़ का चेटर गांव। चेटर वह गांव है जहां से किसी भी व्यक्ति ने आज तक किसी के ऊपर कोई केस नहीं किया है। इस गांव के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना ही किसी को कोर्ट तक जाने की नौबत आई है। गांव में अमूमन विवाद बहुत कम होते हैं। जो होते हैं उन्हें गांव के लोग आपस में सुलझा लेते हैं। गांव वालों से ही सुनिए वे क्या कहते हैं। यहाँ क्या सुने कि पुलिस भी कभी नहीं आती? हाँ, ये गांव एकजुटता मतलब एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि आपसी माहौल ऐसा है कि यहाँ कोई मामला को बाहर नहीं जाने देता है। ऐसा भाईचारा है कि सब आपस में ही निपटा लेते हैं काम। पुलिस तक जाने नहीं देते? नहीं जाने जाते। सारा पर पंचायती यहाँ करके ही गांव में सलटा दिया जाता है सारा मामला को। अच्छा, ये गांव में हम लोग घूम रहे थे तो पता चला कि यहाँ झगड़ा वगड़ा नहीं होता है, बात सही है? ना झगड़ा कहाँ चले ना। पुलिस नहीं आता है? नहीं, अभी नहीं आया? नहीं। काहे? अब काहे रहते, जब लड़ाई झगड़ा करत तब ले पुलिस है तो लड़ते तबे नहीं तो पुलिस, नहीं तो नहीं तो पुलिस। क्योंकि शांति है, भाईचारा है, किसी प्रकार की कोई बात विवाद नहीं होता है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। ये कोई भी सजेशन देता है तो सजेशन को मानते हैं, उसके आधार पर चलते हैं, इसलिए ये गांव फेमस है। और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं डॉक्टर पंकज सोनी झारखंड तथा देश के तमाम नागरिकों को मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जोहार। इसके पहले कि आप सोचें कि ज़रूर यहाँ एक ही धर्म या जाति के लोग रहते होंगे, आपको हम बता दें कि ऐसा नहीं है। यह गांव गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। आदिवासियत को अपने अंदर समेटे है। समाज जिन्हें छोटा कहता है उस जाति के लोग भी हैं, लेकिन किसी पर भी कोई हावी नहीं होता। यहाँ मंदिर की घंटियाँ भी और मस्जिद से अजान भी सुनाई देते हैं और 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर पूरा गांव एक साथ तिरंगे के नीचे खड़ा होकर भारत की एक बेहतरीन तस्वीर पेश करता है। रामगढ़ घाटी पास करते ही दाहिनी ओर की सड़क आपको चेटर गांव लेकर जाएगी। हम लोगों से पता पूछते हुए चेटर गांव पहुँचे। गांव दिखने में सामान्य है, साधारण पक्की सड़कें, कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान, आसपास खेत और खलिहान, पतंग उड़ाते बच्चे, स्कूल से पढ़कर आते लड़के और लड़कियां। सबसे पहले हमारी मुलाकात सुखाराम महतो से हुई। आर्मी से रिटायर हुए हैं, हाथ में लाठी लिए सड़क के किनारे बैठे हैं। हमने पूछा क्या खास है गांव में। सुखराम महतो, क्योंकि शांति है, भाईचारा है, किसी प्रकार की कोई बात विवाद नहीं होता है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। ये कोई भी सजेशन देता है तो सजेशन को मानते हैं, उसके आधार पर चलते हैं, इसलिए ये गांव फेमस है। और इस सब के लिए कोई अप्रिय घटना नहीं होता है, सब ठीक ठाक हैं। इस गांव का कोई मामला थाना तक गया है कि नहीं गया? छोटा मोटा गया होगा अंदरूनी, लेकिन ऐसे नहीं गया है जैसे कि कोई मर्डर हुआ, कोई केस हुआ, कोई और बात हुआ, ये सब के मामले में नहीं गया है। ऐसे ही घरेलू कोई परिस्थिति आपसी मामला हो गया होगा, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की जानकारी नहीं है इस चीज़ का। क्या करते हैं आप लोग? खुद में सुलझा लेते हैं जो कुछ भी? हाँ, खुद में सुलझा लेते हैं। और वही कहें न कि गांव की जो भी डिसीजन देते हैं लोग, पंच लोग, उस चीज़ को हम लोग सर्वधारी मानते हैं
और उसी को मान करके चलते हैं। बाकी हम लोग गांव वाले सब वहाँ जाते हैं झंडा फहराने के लिए और प्रसाद खा करके फिर चले आते हैं। कितना आबादी है गांव में और किस किस जाति के लोग? हिंदू में कुर्मी महतो है, मुंडा लोग हैं, बेद्या है, मुस्लिम है और यही सब हैं। एगो घर मल्हार भी है। वहीं पास में मुनव्वर अंसारी की दुकान दिखी। वे खड़े होकर सुन रहे थे। उनसे भी पूछा, क्यों गांव में झगड़ा नहीं होता? मुनव्वर अंसारी। मनोहर जी, क्यों आपका गांव जो है चर्चा में है? क्या सचमुच में यहाँ पर कोई पुलिस तक मामला नहीं पहुँचता? आप लोग आपस में सुलझा लेते हैं? ये तो हमारा जानकारी से मैंने ऐसा नहीं देखे हैं अब, और ऐसा चलते आ रहा है, वैसा नहीं है जिसे आप तरह बोल रहे हैं उस तरह के। क्या क्या है? अभी मेरा गांव जैसे शांतिपूर्वक है और किसी तरह का बात वैसा नहीं होता है कि आपस में से थोड़ा मोड़ा था तो मिल करके आपस में सुलझा लेते हैं और रह जाते हैं। मतलब पुलिस कभी नहीं आती है? नहीं, वैसा कोई नहीं आते। कभी कुछ झगड़ा लड़ाई या जिस तरह से चोरी और ये सब घटनाएं घटती है यहाँ नहीं होती? होते हैं वैसा तो नहीं, देखबे नहीं किए हैं तो क्या बताएं। कभी नहीं हुआ? नहीं। तो इसके लिए कैसे आप लोग मीटिंग बुलाते हैं, कैसे बैठते हैं, करते हैं? आपसी भी इसी तरह भाईचारे में, अच्छा, जैसे आपस में हम लोग झगड़ा झगड़ी किसी से होता है तो मान लीजिए 2-4 आदमी बैठ करके भाई इसको सुलझा दीजिए और क्या। कितना लोग रहते हैं इस गांव में? इस गांव में तो करीब करीब वही 150-200 आदमी है, तो सब थोड़ी देर जमा होता है इसी तरह के। 200 परिवार है? हाँ, मैंने पूरे गांव को लेकर के। अच्छा। हाँ, अब जैसे मुझे 20-30 आदमी 15 आदमी इस तरह जमा हुआ और कुछ डिसीजन दे दिया, दोनों का बात को हल कर करके आदमी मान लेता है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ और क्या क्या अभी समस्या है गाँव में? समस्या भी क्या भी है, यहाँ का समस्या तो आदमी खेती बाड़ी करता है, अपना आजीवन व्यतीत करता है। हाजिरी काम के लिए रामगढ़ है या नहीं तो कहीं कहीं इधर उधर हाजिरी काम करता है, अपना जीता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त भी आप लोग बड़ा धूमधाम से मनाते हैं? धूमधाम से कम है, स्कूल में ही जाते हैं, झंडा उंडा फहराते हैं। हाँ, बच्चे लोग के साथ। अब जैसे गांव में है कि अलग से फिर झंडा नहीं फहराते हैं, स्कूल में जाते हैं। वहीं हरिचरण चाचा मिले। उन्होंने भी वही बात कही तो हमने मान लिया कि वाकई यह गांव अलग है। इस गांव में कभी पुलिस आती है और नहीं आती है तो क्यों नहीं आती? पुलिस तो पहले नहीं आता था, लेकिन अब यही छोटा मोटा झगड़ा में कभी कभी आते हैं, तो पहले नहीं आते थे। कैसे क्यों नहीं आती है पुलिस? यहाँ आदमी ठीक है, मेजॉरिटी अच्छा है। आप लोग मतलब आप आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं? हाँ, आपस में बैठ के हम लोग सुलझा लेते हैं। गांव का जो भी समस्या रहता है आपस में बैठ के हम लोग सुलझा लेते हैं। ये कब से चलते हैं? बहुत पहले से चल रहा है, हम लोग का जन्म ने वो उस समय से चलते आ रहा है। तो ये कौन इसको लीड करता है? कौन? पहले तो था, उसका नाम कमल होदार था, लेकिन बेचारा मर गया, तो अभी गांव के बीएन होदार है और उसी का कमल होदार का लड़का राम टहल, यही सब है। अच्छा, तो वो बैठ के आप लोग का मामला सब सुलझाते हैं? सुलझा देते हैं, वो जो बोलते हैं आप लोग मान लेते हैं? मान लेते हैं, सही फैसला करते हैं तो मान। मतलब थाना मामला पहुंचता है लेकिन केस आज तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। पता चला कि गांव में मल्हारों का एक ही घर है। मन में आया कि क्यों ना उनसे भी जाकर बात की जाए। गांव को जिस नज़र से ये लोग देखते हैं, क्या मल्हारों की नज़र भी वही है? सो हम आगे बढ़े। इसके पहले कि हम मल्हारों के घर पहुंचते, सड़क के किनारे खलिहान में अरहर पीटती महिलाएं दिखीं। उनसे बात की तो गांव का एक और खूबसूरत रंग नजर आया। अरहर के खलिहान में काम कर रही गोमती के पास मास्टर की डिग्री है। इन्होंने बीएड भी किया है। कहती है, घर में सभी नौकरी करेंगे तो घर कौन देखेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए नौकरी नहीं की। हालांकि नौकरी करना चाहती हैं, शायद आगे नौकरी करे भी। क्या नाम है आपका? गोमती कुमारी। अच्छा, गोमती जी बताइएगा कि क्यों आपका गांव जो है अच्छा माना जाता है? क्योंकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे विकास हुआ है। ये हजारीबाग जब जिला था तब से ये चेटर गांव का नाम आगे आया है। अच्छा। हजारीबाग जिला में ये नाम आगे आया था, तो आज तो रामगढ़ आगे आ गया। रामगढ़ जिला हम लोग कट के बना, उसमें ये चेटर का नाम है अभी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बहुत नौकरी भी है सुनते हैं? हाँ, नौकरीधारी भी है। क्या क्या नौकरी है? टीचर में है, रेलवे में है, नेवी में है, झारखंड पुलिस में है, पोस्ट मास्टर, पुलिस, ये सब में है।
मतलब सब कुछ हाँ है। हाँ सब सब कुछ घर में है कि कोई सब घर में नहीं है भाई, बेरोजगारी भी है। तो जो परिवार शिक्षित हुआ, जिसके मतलब गार्जियन शिक्षित थे, वो आगे निकल गए हैं। और बाद बाकी जैसे कृषि क्षेत्र में है, कुछ लेबर करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, वैसा भी परिवार है। ऐसा नहीं कि हर परिवार में जॉबधारी हैं, सो ऐसा है। आपके पति क्या करते हैं? मतलब मेरे पति ऐसे जानना चाहते हैं तो सरकारी टीचर हैं, और हम भी कोई कम नहीं है, बीएड हैं, एमए हैं। और अब देखिए गांव में रहते हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। तो बीएड करके नौकरी नहीं की? नौकरी के लिए प्रयास है जारी, फिर भी अब छोटा छोटा बच्चा है तो हम बाहर नहीं गए हैं, अभी गांव में ही रहते हैं। सब अभी खेती बाड़ी आप हाँ खेती बाड़ी, मतलब मेरे सास ससुर जी हैं, तो वही लोग के चलते हम घर में रुक गए। अच्छा, चेटर गांव जब इतना चर्चा में है, आप बोलते हैं कि सब कोई बोलता है आदर्श गांव है, तो इसमें क्या लगता है कि कुछ कमी है सरकार को और क्या ध्यान देना चाहिए? कमी है, बहुत चीज़ कमी है। जैसे हम लोग का गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं है, बच्चे सब यही सरकारी और प्राइवेट स्कूल के लिए जाने के लिए हम लोग का सुविधा नहीं है। तो फिर बच्चा लोग को हम लोग जैसे तैसे बाहर भेजते हैं, और अभी स्कूल बंद है। यही रोड वूड का सुविधा नहीं, हम लोग का गाड़ी तक यहाँ नहीं आती है। हम लोग को घाटी चढ़ना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है। हम लोग को जितना बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, सब पैदल घाटी से होके जाते हैं। सड़क तो है, सड़क है पर खराब है, वही घाटी से जो रोड उतरी हुई है पूरा उबड़ खाबड़ है, अच्छा रोड नहीं है, ये सब कमी है। हस्बैंड जी टीचर है, मेरा थी देवर गोतनी बेंगलोर में जॉब हैं, उन लोग इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर में। तो बस हम ही अभी घर में बेरोजगार हैं बस। अरे बेरोजगार नहीं, अब अपना खेत है ना, खेत वही हम ही बेरोजगार हैं, नहीं तो मेरा घर में सब बेरोजगार मतलब नौकरी करना है। हाँ हाँ वही है। तो वही घर का सब कोई बोला कि देखिए सब कोई रोजगार में रहेंगे तो फिर घर भी तो देखना होगा, यही सोच समझ के फिर हम घर में रुक गए, नहीं तो हम भी बाहर निकलते हैं। तो वही हम प्रयास में हैं, ऐसे नहीं कि हम बैठ गए हैं, सो करते हैं, तैयारी करते रहते हैं। अभी भी पढ़ते हैं। हाँ तैयारी करते हैं, वही कंपटीशन इस सब का तैयारी करते हैं। अच्छा, अभी लास्ट किसका दिए थे? ये 2016 में हुआ था ना जेटेट, उसका दिए थे। अच्छा, जेटेट तो पास हो गए होंगे आप? नहीं 2 मार्क्स के लिए, 2 नंबर के लिए नहीं पास कर गया उसका भी? हाँ हाँ हाई स्कूल वाला भी इसी तरह 2-3 नंबर के लिए हाई स्कूल वाला भी नहीं निकाल पाए। अच्छा, इस गांव के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, पुलिस नहीं आती है, सही में क्या? सही में नहीं आते हैं पूरा। क्यों, ऐसा क्यों? वजन कैसे आप नहीं आते हैं? आप लोग लड़ते नहीं है एक दूसरे से? दूसरे से लड़ता है कि कोई त्यौहार हो गया तखन रोज नहीं लड़ता है। अच्छा, तो लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या बैठ के बात करके सुलझा लेते हैं? हाँ हाँ वैसे करते हैं, फिर समझा बुझा के रखते हैं। थाना नहीं जाने देते हैं लोग को, किसी को भी नहीं? किसी को नहीं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों, डर लगता है थाना से? नहीं कभी नहीं जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? लड़ाई झगड़े में उतना हम लोग के जात वाला नहीं गया है थाना का, अच्छा, कभी नहीं गया है। घर में मीटिंग बैठ के ऐसे कर देता है। कुछ लोगों से बात करते हुए हम मल्हारों के घर पहुंचे। काम के बाद थक कर बबलू मल्हार सो चुके थे। हमने उनकी नींद में खलल डाली, फिर सवाल किया, क्या गांव में कोई तकलीफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ? बबलू जी, आप लोग इकलौता आपकी जाति का एक ही परिवार यहाँ पर रहता है पूरे चेटर गांव में? बस एक ही रहते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, इस गांव के बारे में बहुत सुने हैं कि यहाँ झगड़ा वगड़ा नहीं होता है, चूँकि आप लोग सबसे कम आबादी में आप ही की जाति है, तो क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि गांव में बहुत सद्भावना से सब लोग रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं? प्यार मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ बहुत अच्छा गांव है, इसलिए तो हम लोग वैसे 20 साल करीब हो गया आज हम लोग को यहाँ। हम लोग जब छोटा है उसी टाइम आए हैं। हम गोपी मल्हार का महिला लड़का है, और 2 छोटा बड़ा दोनों वहाँ है भट्टा में। उन लोग भी आएगा, यदि ऐसा कोई अच्छी समस्या होगा बुलाने बोलिएगा तो बुला सकते हैं उन लोग को। ये बताइए ना कि तो अभी तक 20 साल पहले आप इस गांव में आपका परिवार आया, 20 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई झगड़ा हुआ किसी से भी? नहीं, झगड़ा झाटी नहीं हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ है। हम लोग कुछ दिन का पहले जैसे उधर आए तो आधार कार्ड कुछ नहीं था, सब यहीं से बनाया। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब वगैरह सब भी यहीं से बनाया है। राशन उसन भी अभी हम लोग को मिलता है, 20-25 किलो जो भी मिल रहा है, जितना 5-5 किलो आदमी पीछे मिलता है। गांव वाला बहुत आपके साथ अच्छे से बिहेव करता है, बर्ताव ठीक रहता है? अच्छे से बर्ताव भी करता है, अच्छे से रहता है, जब भी तो अच्छे से रह रहे हैं हम लोग, तो भाग नहीं जाते कब का। हम लोग तो ऐसे भी यहाँ जगह जमीन कुछ भी नहीं अपना,
ये घर द्वार जो भी है सब सरकारी ज़मीन में है। अगल बगल बस्ती वाला का घुस रहा है तो वो भी उधर से दबा रहा है, ये भी इधर से दबा रहा है, फिर उधर से वो भी दबा रहा है। बोलता है एगो रूम तोड़ के हटाओ, तब वहाँ मेरा ज़मीन है। अरे सब घर मुजरा ज़मीन है, इधर भी घर मुजरा ज़मीन है। लेकिन इतना सब के बावजूद झगड़ा नहीं होता है ना? इतना झगड़ा उगड़ा कभी नहीं हुआ, नहीं। किसी से भी कोई दबाव नहीं डालता है कि तुम यहाँ कहाँ रहता है, भागो यहाँ से, इसको छोड़ दो, ऐसा कोई नहीं करता। अब तक इस गांव ने हमें काफ़ी प्रभावित किया था। बाइक पर सवार होकर हम आगे बढ़े, गांव की समस्याओं की तरफ ध्यान गया। सोचा कि गांव वालों से पूछें कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। मिट्टी के घर के ओहटे पर बैठी एक बूढ़ी दादी मिली। हमने बस माइक उनके सामने लगाया ही था कि वे खुद बोल पड़ी। हमें सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पेंशन ना एक बार नहीं मिला अभी तक? कोई ठिकरा मिला ले दितलक तब ने एक टूअर टापा ले रानी मुड़ी लागी। बेटा पुतो जानबे करे आजकल देथिन खाए पिए ले, जही बैठल तही रहो। ये देखी नहा के तो के कैसन वैसे रहो तो का करबे, नहीं देही तो फोटो खींचवा अगर कोनो माँ मिलाई देबै तबे की। मुखिया को बोले नहीं कि वृद्धा पेंशन नहीं? क्या के काज के देख लिए बेटा, कागज फोटो आ सब जात के नंबर मांग लो, मोबाइल तोबाइल के सबटा दिली बेटा, मगर देबे न करोला तो देखी ना करबे। कितना उम्र हो गया आपका? हैं कितना उम्र हो गया? हैं उम्र 60 साल। 60 साल? हाँ वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? ना। मुखिया को बोले तभी नहीं मिल रहा है? ना और क्या नहीं मिल रहा है? है आर कोनो नहीं देवे थी, ना ही राशन कार्ड नहीं मिलो, राशनो नहीं दे हो, ना माटी के तेल देवला, कुछ नहीं देवला। और क्या दिक्कत है गांव में? और क्या चीज दिक्कत है? जैसे तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, और क्या चीज दिक्कत है? राशन कार्ड नहीं दे है, राशन नहीं मिलो। हाँ बोले दीजिए। हाँ और नहीं तो इसको ना करबे बाबा, जो जो कहूँ मैं देता तनी मनी खाई, दूरे दूरे तो देबो करता तो लेबे फोटो के। कुछ नहीं होगा, देगा सब खाने देगा। नहीं बाबा शिकायत नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से कुछ चाहिए जैसे गांव में। और क्या कह दे वृद्धा पेंशन मिलबे न करे, राशन कार्ड है न के तो कि नहीं देते रे। एक दूसरे व्यक्ति मिले, उनसे भी हमने समस्याएं पूछी तो कहने लगे कि गैस तो मिला लेकिन बिजली सिर्फ 12 घंटे ही आती है, विधवा पेंशन किसी को नहीं मिला है और गांव में सड़क और पानी की बड़ी दिक्कतें हैं। से रहते हैं गांव में और सब सुलझा लेते हैं। बात सही है? बात सही है। कहीं पुलिस नहीं आया? नहीं, गांव में गांव का मैटर गांव के लोग आपस में सुलझा लिया जाता है। आइए ना। यही है गांव, माने अपने आप यहाँ लोग गांव में बैठक कर लेता है सामूहिक, और उसमें बात को सुलझा लिया जाता है। जिधर गलती रहता है उसको कुछ इधर उधर करके उसको लास्ट में मिलाया जाता है। अच्छा ये तो ठीक है। कुछ समस्या भी गांव में है, जैसे आपस में आप सुलझा लेते हो तो अच्छी बात है। समस्या भी कुछ गांव में है, नाली वाली, बिजली, सड़क, पानी, ये सब का? हाँ, यहाँ तो सड़क उड़क तो बन ही गया, नाली भी बना है जब से नगर परिषद बना है। और कुछ थोड़ा मोड़ा है कि वृद्धा पेंशन में थोड़ा सा बहुत ऐसा है कि वृद्धा और विधवा में थोड़ा सा पेंशन बहुत अभी यहाँ नहीं आया है। बहुत लोग ऐसा है जो लोग यहाँ देखना भी नहीं चाहते हैं, माने मिलता है उसको, माने मिलना नहीं चाहिए, ऐसा लोग यहाँ थोड़ा कर देते हैं, यही दिक्कत है। बाकी बात तो सड़क बिजली सब है ही है। गैस मिला? गैस जिसका कार्ड है ना उसी को मिला है, बाकी बात जिसका कार्ड नहीं उसको नहीं मिला है। तो बिना कार्ड कैसे मिला? हाँ। और शौचालय तो घर में बना है? शौचालय बहुत ऐसा का माने शौचालय बनाया है, अपने भी बना है और सरकार तरफ से भी 12,000 का वाला बना है। सब घर में शौचालय है कि नहीं, सो पूछ रहे हैं। माने रुपया में करीबन वही 10 आदमी के पास नहीं है, माने 100 में 10 आदमी के पास नहीं है। 90% लोगों के पास है? हाँ 90 के पास है। उतना लोग के पास है शौचालय? हाँ। अच्छा, गैस भी आधा मिला, आधा नहीं मिला? हाँ, गैस जिसका माने वही है कि जिसका कार्ड है उसको मिला है, बाकी बात को नहीं मिला। बहुत ऐसा कि अपने भी लोग जिसका सहमत है नौकरी चाकरी वो अपने भी यूज करता है। बिजली रहता है? बिजली तो यहाँ अभी बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम है, करीबन 24 घंटा में कम से कम 12-13 घंटा तो कट जाता है। 12-13 घंटा कटता है, 12 घंटा आता है। तुलाराम महतो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। 80 साल से अधिक उम्र है, लाठी लेकर चलते हैं।
गांव को इन्होंने सबसे करीब से देखा है, जिया है, समझा है। ये कहते हैं कि झगड़े से किसी का भला नहीं हुआ है, बेहतर है कि सब मिलकर प्रेम से रहें। हमारा 87-88 होगा। 88 साल हो गया। हाँ 88 साल से आप तो यही गांव में होंगे। हाँ। तो इतना साल में कभी नहीं देखे कि पुलिस आया हो? नहीं, कभी कभी आता है, वो बदमाशी सब करता है तो कभी आता है, लेकिन अभी तो नहीं। गांव का नियम है कि सबसे बुजुर्ग पुरुष 15 अगस्त को और सबसे बुजुर्ग महिला 26 जनवरी को झंडा फहराएगी। आज की सुबह झंडा फहराने की बारी महिलाओं की है। सुनिए तुलाराम महतो की बात। अच्छा ये बताइए ना, 26 जनवरी को यहाँ झंडा फहराता है, तो सबसे बुजुर्ग आदमी फहराता झंडा कि नहीं? कभी एक दो मरतबे तो हमें फहराए हैं। फहराए झंडा? हाँ। कितना बार फहराए? फहराए हुए हमको 3-4 वर्ष हो गया। इन सब की बातों में एक नाम कॉमन था, डॉक्टर BN ओहदार। ये वही शख्स हैं जिन्हें गांव में पंचायत और सुलह कराने का श्रेय भी जाता है। उनके बारे में पूछा तो पता चला कि वे रामगढ़ के पास पटेल चौक पर मिलेंगे। चेटर निगम परिषद का हिस्सा है। वार्ड पार्षद के घर जाने पर उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। कहा कि उनके पति ही जानकारी देंगे। हम डॉक्टर BN ओहदार से मिलने रामगढ़ के पटेल चौक पहुंच गए। आपके एनजीओ सेक्टर्स में बड़े ऊंचे पदों पर हैं और हमारे गांव के लोग मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर करते हैं और उन्होंने घर द्वार बनाना शुरू नहीं किया। दूसरी जगहों में आमदनी का बड़ा हिस्सा वो अपने घर बनाने में लगाते थे। हमारे गांव में बहुत हाल तक सारे खपरेल मकान थे। अपने बच्चों को पढ़ाने की देखा ये पता, मैं कह रहा हूँ कि वो पता नहीं उनके कहाँ से उन्होंने ये आया उनके मन में, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज की तारीख में बच्चे अपने टैलेंट की बदौलत, अपनी योग्यता की बदौलत नौकरियाँ हासिल की और अच्छे घर भी बन रहे हैं, अच्छी पढ़ाई भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, झगड़े झंझट होते हैं गांव में, झगड़ा झंझट स्वाभाविक बात है, लेकिन सारे झगड़ों का निपटारा जो है गांव में ही हो जाया करता है। क्योंकि हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है, हमारी ग्रामीण पंचायत है, गांव की जो पंचायत है वो बहुत संगठित रूप से है, काम कर रहा है। और ख़ास इस बात के लिए है कि देखिएगा कि वो कई चीज़ों में अगुवाई करता रहा। जैसे भाषा आंदोलन के क्षेत्र में, भाषा आंदोलन के क्षेत्र में इस इलाके में सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था, भाषा सम्मेलन, वो चेटर में हुआ था, आपको 84 में। और उसके बाद कंसिक्वेंटली 2-3 सालों तक फिर यहाँ से सम्मेलन होता रहा और बड़ी संख्या में लोग भागीदारी देते रहे। रांची से बड़े जो विद्वान थे सारे लोग इसमें उपस्थित हुआ करते थे। तो कई लोग तो जानते भी नहीं थे कि आखिर भाषा का सम्मेलन क्या होता है। चेटर गांव कई मायनों में अलग है, प्रेरणादायी है। गणतंत्र दिवस के लिए जिस नई स्टोरी की तलाश में हम दोनों निकले थे वह हमें मिल गई थी। दिन भर की मेहनत रंग लाई थी। हम खुद भी प्रेरणा से भरे हुए थे। डूबते हुए सूरज की लालिमा के साथ रामगढ़ रांची की सड़क पर संतुष्टि की मुस्कान लिए हम वापस अपने शहर रांची लौट रहे थे और सोच रहे थे कि हर गांव चेटर क्यों नहीं हो सकता। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in